अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूं। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमें जो है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। देखिए, हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सॉल्व की थी, जिसमें जो है मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एडिटिव इनवर्स जो है हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऐसी वैल्यू है जो कि इसके साथ ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। तो एडिटिव इनवर्स में हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं कि जिस वैल्यू को इससे ऐड करें, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है, ठीक है, दोनों पार्ट्स रियल प्लस इमेजिनरी, दोनों के हम साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने से क्या होगा कि हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये -4 है, +4 कर दें, ये +5 है, ये -5 ही उल्टा कर दें, तो इसका एडिटिव इनवर्स है ये। ठीक है, यानी इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करें जो कि इसका एडिटिव इनवर्स है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, क्योंकि +4 -4 ऐड होके 0 हो जाएंगे, +5 -5 होता आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इस वैल्यू का एडिटिव इनवर्स इन्हीं के साइन चेंज करके हम लिख देंगे। ठीक है, तो यही वैल्यूज अगर साइन चेंज करके लिख दें तो यही आ जाएगा हमारी वैल्यूज का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3 एयोटा। अब देखें, इसमें दोनों नेगेटिव साइन है, हम क्या करेंगे, दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ये -3 है, इसको +3 से ऐड करें तो हमारे पास 0 आएगा, और ये -3 एयोटा को +3 एयोटा के साथ ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। यानी इन शॉर्ट कि ये दोनों माइनस में है, आप दोनों को प्लस में कर दें, ये इनका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ओके, और थर्ड वन है 5 -5 एयोटा। तो 5 -5 एयोटा, अब 5 प्लस में है, इसको -5 कर देते हैं, और -5 एयोटा जो है ये +5 एयोटा होगा, तो ये आ जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 एयोटा। अब देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, तो हम जस्ट -4 एयोटा जो है आंसर में लिख देंगे। ठीक है, तो यही इसी का इन्वर्ट जो है, तो यही इसी का जो नेगेटिव है वो आ जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या है मैं अगेन बताता हूँ। हमने साइन चेंज करके यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिखते रहे हैं। ठीक है, कि वो वैल्यू होगी जो एड अप करने पे आंसर 0 होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। शो दैट ईच पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है जिनमें हमने शो करना है कि ये वैल्यू जो है आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 + 3 एयोटा और 2 - 3 एयोटा डिवाइड बाई 13। तो ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, हमने शो करना है ये जो पेयर ऑफ वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। ठीक है, तो ये स्टैंड हमने आप प्रूव करना है, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू होती है कि जिन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनना है। ठीक है, यानी ये वैल्यू है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बना है। तो हमने प्रूव करना है मल्टीप्लाई करके कि क्या वाकई इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर जो है वो 1 आता है। तो इट मीन ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है 2 + 3 एयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 एयोटा डिवाइड बाई 13। तो ये आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दो वैल्यूज हैं और ये इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी 1 ही है। तो ये डिवाइड में 13 बन जाए, जस्ट 13 ही आएगा, यानी डिवाइड में तो 13 ही रहेगा। ये वैल्यूज आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 + 3 एयोटा मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 - 3 एयोटा। इसके बाद स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 - 3 एयोटा, और 3 एयोटा भी इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +3 एयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3। एक तरीका तो ये है कि जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले 2 को इन दोनों से किया, फिर 3 को इन दोनों से किया। और एक तरीका है कि यहाँ पे वो आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हैं कि a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर इक्वल टू a² + b²।
तो वो आइडेंटिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस, ठीक है। तो बहरहाल हमने मल्टीप्लाई के मेथड से किया है, तो टू टू दर आ जाएगा हमारे पास 4 और टू थ्री दर आ जाएगा हमारे पास 6 होता, ठीक है। टू टू दर 4 और टू थ्री दर आ जाएगा हमारे पास 6 होता, थ्री टू दर आ जाएगा हमारे पास प्लस 6 होता, और प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री दर 9 और एओटा मल्टीप्लाई एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में वही वैल्यू आ जाएगी 13। अब ये दोनों आपस में कर देंगी, प्लस 6 एओटा माइनस 6 एओटा आ जाएगा 4 माइनस 9 एओटा स्क्वायर आ जाएगा -1, डिवाइड में आ जाएगा 13। तो 4 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 9, ठीक है। 9 वन 9 और माइनस माइनस प्लस, डिवाइड में आ जाएगा 13। 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 13, डिवाइड बाई 13, कटिंग हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा जस्ट 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास आंसर, ठीक है। तो लास्ट में 13 वन कटिंग होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। इट मीन कि ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो हम लिख लेंगे द पेयर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये जो हमें पेयर गिवन है ये आपस में एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर 1 आ गया। इट मीन दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट बी के अंदर हमें गिवन है 5 माइनस 4 एओटा और 5 प्लस 4 एओटा डिवाइड बाई 41। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो दोनों वैल्यूज़ को आपस में दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आ जाएगा 5 माइनस 4 एओटा, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी 5 प्लस 4 एओटा से, और डिवाइड में जो है ये हमारे पास आ जाएगा 41। इसके बाद देखें तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमारे पास ये गिवन है 5 माइनस 4 एओटा 5 प्लस 4 एओटा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर किया था। एक दफ़ा ए प्लस बी है, एक दफ़ा ए माइनस बी है, ठीक है। ये ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक दफ़ा वैल्यू ए प्लस बी है, एक माइनस बी, तो एक दफ़ा ए का भी स्क्वायर और एक दफ़ा बी का भी स्क्वायर, सेंटर में माइनस। तो यहाँ पे भी यही होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए यानी 5 का स्क्वायर माइनस बी यानी 4 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 41। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 4 एओटा स्क्वायर आ जाएगा -1, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 41। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और एओटा का स्क्वायर -1, डिवाइड में आ जाएगा 41। तो 25 प्लस 16, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16 और डिवाइड बाई 40, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 4 4 16, एओटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 16 1 16, डिवाइड में आ जाएगा 41। तो 25 प्लस 16 आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा हमारे पास 41, डिवाइड में भी क्या है 41, दोनों कर देंगे तो हमारे पास 41 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो 1 जो है स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव। तो हम लिख लेंगे कि द पेयर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये जो हमें पेयर गिवन है ये आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट बी का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी 6 प्लस 8 एओटा और 3 माइनस 4 एओटा डिवाइड बाई 50। तो ये स्टूडेंट हमें थर्ड क्वेश्चन गिवन, और इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने इसको सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हमें गिवन है 6 प्लस 8 एओटा। सबसे पहले स्टेप हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 8 एओटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 एओटा, और डिवाइड में जो 50 है वो एज इट इज। इसके बाद देखें तो ये फार्मूला इस पे नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे, छोटा सा स्टेप करेंगे जिसमें देखें इन दो वैल्यूज़ के अंदर 2 कॉमन आ रहे हैं, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 दर 6 आ जाएगा और 2 4 दर 8 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास 3 2 3 दर 6 आ जाएगा और 2 4 दर 8, यानी 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास 3 प्लस 4 एओटा जो है ब्रैकेट में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है 3 माइनस 4 एओटा। अब देखें स्टूडेंट 2 कॉमन लेने से हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं। अब हम इनका फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी
इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। एक दफ़ा 3 प्लस 4 एयोटा, एक दफ़ा 3 माइनस 4 एयोटा, तो आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। और एक दफ़ा आ जाएगा माइनस 4 एयोटा का स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा 50। अच्छा, एक और भी आप चीज़ नोट कीजिएगा, देखेंगे 2 है, ये 50, इनकी कटिंग हो सकती है। 2 वन एंड 2 25 50, ठीक है। ये मैंने कटिंग भी कर ली। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1, ठीक है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 एयोटा का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1, डिवाइड में अब रह जाएगा हमारे पास 25, क्योंकि ये 2 इससे कटिंग हो गई थी, 25 रह गया था। ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 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 आ जाएगा प्लस 16 डिवाइड बाई 25। अब 16 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास 25, डिवाइड में भी आ जाएगा 25, दोनों की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास जस्ट आंसर रह जाएगा, ठीक है। 25 वन ज़ा 25 वन ज़ा 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो आंसर हम लिख लेंगे द पेयर आर, तो हम आंसर लिख लेंगे स्टूडेंट के द पेयर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये जो हमारे पास पेयर गिवन है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो द पेयर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये पेयर जो है ये आपस में दूसरे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 2 का सी। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारे पास फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इनका मल्टीप्लिकेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है 1 प्लस एयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास वो वैल्यू होगी जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस एयोटा, हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। फर्स्ट करें, हमारे पास अगर गिवन है 1 प्लस एयोटा, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, हम लिख लेंगे फर्स्ट करें 1, ठीक है। इसके डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 1। अब ये 1 प्लस एयोटा बाई 1 का जब हम इन्वर्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एयोटा, ठीक है। तो 1 जो है हमारा ऊपर और 1 प्लस एयोटा जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन इसको हम आगे मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई भी करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का लेना है, लेकिन आगे मजीद इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन होगी डिनोमिनेटर में, अगर हमारे पास जो वैल्यू प्लस में है, ठीक है, इसका हम इसको मल्टीप्लाई इसकी नेगेटिव वैल्यू से कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी और इसको डिवाइड भी, ठीक है। हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, इसकी इमेजिनरी नंबर के साथ जो साइन है ये चेंज करके इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड इस वैल्यू से कर देंगे। यानी ये जब हम इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करते हैं, ये कॉन्जुगेट भी कहलाता है, ठीक है। यानी इसके कॉन्जुगेट से हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। आसान अल्फाज में 1 प्लस एयोटा है तो हम 1, आसान अल्फाज में 1 प्लस एयोटा है तो हम इसको मल्टीप्लाई 1 प्लस एयोटा से ही करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, 1 प्लस की जगह हम 1 माइनस एयोटा से कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद है डिवाइड से एयोटा जो है इसको ख़त्म करना है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को यहाँ से हमने ख़त्म करना है, ठीक है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा 1 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। तो 1 माइनस एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एयोटा, और ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा। अब 1 माइनस एयोटा तो एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा, ये फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा आ जाएगा 1 का स्क्वायर और एक दफ़ा आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये एक दफ़ा 1 प्लस एयोटा है 1 माइनस, तो इसी तरह ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा, एक दफ़ा आ जाएगा 1 का स्क्वायर, एक दफ़ा आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर। सेंटर में माइनस आएगा, फार्मूला में यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो 1 माइनस एयोटा डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और माइनस एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 माइनस एयोटा डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास से 1, और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और 1, ठीक है। तो 1 माइनस एयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। अब एक दफ़ा आ जाएगा 1/2 और एक दफ़ा आ जाएगा माइनस एयोटा बाई 2। ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर, ये दोनों न्यूमिनेटर के साथ हम डिवाइड में लिखेंगे, यानी ये स्प्लिट होके एक दफ़ा 2 1 के साथ आ जाएगा और एक दफ़ा एयोटा के साथ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है सेपरेट सेपरेट लिखना है। तो एक दफ़ा 2 1 के साथ डिवाइड में आ जाएगा और एक दफ़ा एयोटा के साथ डिवाइड में आ जाएगा।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1/2 माइनस एओटा बाई 2। ये जो है ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो 1 प्लस एओटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या है 1/2 माइनस एओटा। तो ये फ्रेंड सारा मेथड था जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। इसको हमने इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये 1 ऊपर और 1 प्लस एओटा डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आने के बाद एक दफ़ा हम इसको 1 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर जो है वो ही आ जाएगा। तो अब चलते हैं स्टूडेंट इसके बी पार्ट की तरफ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे आपको इसकी समझ आती जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 माइनस 3 एओटा। इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो 7 माइनस 3 एओटा डिवाइड बाई 1, इसका रेसिप्रोकल लें तो 1/7 माइनस 3 एओटा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका इनवर्स। ये वो वैल्यू हम फाइंड करें कि इस वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वन आता है। ठीक है, एक तो हम इसका इन्वर्ट कर लेंगे कि इन्वर्स आ जाएगा हमारी इस वैल्यू का, लेकिन इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। एओटा को हमने डिवाइड से हटाना है तो आ जाएगा 7 माइनस 3 एओटा मल्टीप्लाई, ये 7 माइनस 3 एओटा, इसको 7 प्लस 3 एओटा से एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड। ठीक है, एक दफ़ा 7 प्लस से 3 एओटा से इसको मल्टीप्लाई, एक दफ़ा 7 प्लस 3 एओटा से इसको डिवाइड कर दें तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 7 प्लस 3। लेकिन ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगी। 7 माइनस 3 एओटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 एओटा, तो 7 प्लस 3 एओटा डिवाइड में आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी 7 माइनस 3 एओटा 7 प्लस 3 एओटा, एक दफ़ा आ जाएगा 7 का स्केयर माइनस एक दफ़ा आ जाएगा 3 एओटा का स्केयर। 7 प्लस 3 एओटा एज इट इज़ आ जाएगा। 7 का स्केयर 49 माइनस 3 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 9, एओटा का स्केयर आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और एओटा स्केयर -1। 7 प्लस 3 एओटा डिवाइड बाई 49 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और 9 1 9। 7 प्लस 3 एओटा डिवाइड बाई 49 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास 58। तो एक दफ़ा आ जाएगा 7 बाई 58 और प्लस एक दफ़ा आ जाएगा 3 एओटा बाई 58। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सेम वही मेथड है, इसका हमने उसी सेम मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, दफ़ा इन्वर्ट कर लें, रेसिप्रोकल ले लें, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आगे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन है वही जैसे पहले क्वेश्चन में की थी, और ये करके हमें इसका आंसर ओके ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास इस वैल्यू का। ठीक है, 7 माइनस 3। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी 10 माइनस 12 एओटा। तो सेम वही हम पैटर्न यूज करेंगे, डिवाइड में 1 लिखेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, 1/10 माइनस 12 एओटा आ जाएगा। अब 10 माइनस 12 एओटा इसको मल्टीप्लाई 10 प्लस 12 एओटा से एक दफ़ा करेंगे और एक दफ़ा डिवाइड करेंगे 12 प्लस 12 10 प्लस 12 एओटा से। ठीक है, तो 10 प्लस 12 एओटा एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड, ये 1 से मल्टीप्लाई होके तो आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 12 एओटा, और ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे 10 माइनस 12 एओटा 10 प्लस 12 एओटा। ठीक है, तो एक दफ़ा 12 माइनस से तो एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा 10 माइनस 12 एओटा और एक दफ़ा आ जाएगा 10 प्लस 12 एओटा। ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे 10 माइनस 12 एओटा 10 प्लस 12 एओटा, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक दफ़ा 10 का स्केयर आ जाएगा और एक दफ़ा 12 एओटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये ए है 10 बी 12 है, तो a माइनस बी ए प्लस बी आ जाता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक दफ़ा a यानी 10 का स्केयर और b यानी 12 एओटा का स्केयर। तो 10 प्लस 12 एओटा, 10 का स्केयर 100 और माइनस 12 का स्केयर 144 एओटा स्केयर -1। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी 10 प्लस 12 एओटा 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 144 आ जाएगा। तो 10 प्लस 12 एओटा डिवाइड बाय ये 244 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 244, एक दफ़ा 10 बाय 244। ठीक है, और एक दफ़ा आ जाएगा 12 एओटा बाय 240, एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास 10 बाय 244 और एक दफ़ा 12 बाय 244। ठीक है, कटिंग हो जाएगी हमारे पास 2 5 10 और 2 1 2 2 2 4 2 2 4। ठीक है, और इधर भी कटिंग हो जाएगी हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए हमारे पास ना डायरेक्टली 4 से कटिंग हो रही है, 4 3 12 4 6 24 एंड 4 1 4,
तो एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास से 5 डिवाइड बाई 122 और प्लस से 3 डिवाइड बाई 61 और आयोटा। ठीक है, ये 4 से हो रही थी कटिंग, 4 3 12, 4 6 24, 4 1 4, और ये 5 से और ये 2 से, 2 5 10 एंड 2 1 2 2 2 4 2 2 4। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक दफ़ा 5 बाई 122 और एक दफ़ा 3 बाई 61 आयोटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 माइनस 12 आयोटा। ठीक है, तो 10 माइनस 12 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 5 बाई 122 प्लस 3 बाई 61। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसी पार्ट का आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ, और डी पार्ट में हमें गिवन है 2 डिवाइड बाई 5 माइनस आयोटा। तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, पहले हम मन लगाते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 2 डिवाइड में आ जाएगा और 5 माइनस आयोटा जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए तो हमारे पास डिवाइड में आयोटा पहले से मौजूद नहीं है। करना क्या है, एक दफ़ा हमने 2 को 5 के साथ डिवाइड में लिख देना है और एक दफ़ा आयोटा के साथ। तो यूँ हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ये सेपरेट है। यही आ जाएगा स्टूडेंट हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा है, जस्ट रेसिप्रोकल लेना है। चूँकि हमारे पास डिवाइड में 5 माइनस आयोटा यहाँ पे रेसिप्रोकल लेने के बाद नहीं है, लिहाजा हमें जस्ट क्या करना है, एक दफ़ा 5 के साथ 2 डिवाइड में लिख देना है एक एओटा के साथ। ठीक है, अगर एओटा वाली वैल्यू कोई नीचे होती डिवाइड में, ठीक है, तो फिर आपने वो मेथड यूज़ करना था। लिहाजा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारा आंसर जो है यहाँ पे लिखना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारा डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट माइनस एओटा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 एओटा। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है 2 माइनस 3 एओटा डिवाइडेड बाय माइनस एओटा। अब हमारे पास देखें रेसिप्रोकल लेने के बाद डिवाइड में आ रहा है माइनस एओटा, इसको एक दफ़ा हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे सिंपल प्लस एओटा से। ठीक है, क्योंकि ये माइनस एओटा है तो इसको मल्टीप्लाई प्लस एओटा से कर देंगे। ठीक है, तो ये एओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले 2 माइनस 3 के साथ, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, दो दफ़ा आयोटा है तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, और आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, देखें 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा और 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास माइनस 1, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 1, 2 आयोटा माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 3 1 3 डिवाइड में 1। तो ये 1 रिमूव हो जाएगा, हमारे पास जस्ट 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, मैंने रियल पार्ट पहले लिख लिया है और 2 आयोटा जो है वो बाद में लिख लिया है। यही आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो था ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, और डिवाइड में 1 बेशक आप रिमूव भी कर दें तो हमारे पास जस्ट 2 आयोटा प्लस 3 मैंने पहले लिख लिया और 2 आयोटा बाद में लिख लिया। ठीक है, रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लिया। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट हमारा ई पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a माइनस बी आयोटा। तो a माइनस बी आयोटा सेम हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लिखेंगे a माइनस बी आयोटा, डिवाइड में 1 डाल देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसी की साइन को चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि a माइनस बी है तो a प्लस बी आयोटा से और a प्लस बी आयोटा से। ठीक है, यानी इसके कॉन्जुगेट से एक दफ़ा मल्टीप्लाई, एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू से, यानी a माइनस यानी a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, और a माइनस बी a प्लस बी के आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, a माइनस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा, तो a प्लस बी आयोटा। अब ये a माइनस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वही फार्मूला a प्लस बी माइनस बी, एक दफ़ा a का स्क्वायर एक दफ़ा बी आयोटा का स्क्वायर, तो a प्लस बी आयोटा a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1।
तो आ जाएगा ए प्लस बी एओटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा साथ में बी स्केयर। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए प्लस बी एओटा डिवाइड बाय ए स्केयर माइनस बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको एक दफ़ा लिख देंगे हम ए के साथ डिवाइड में, ठीक है, और एक दफ़ा लिख देंगे हम बी एओटा के साथ, क्योंकि ये वैल्यू ऐसी है जिसमें एओटा शामिल नहीं है, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू हम डिवाइड में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वैल्यू के साथ जो पहले एओटा मौजूद था वो अब रिमूव हो चुका है, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर एक दफ़ा हम ए के साथ और एक दफ़ा बी एओटा के साथ डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव। तो ये थी स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है उस समय आगे होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह।